तुर्की ने शायद यह सोच रखा था कि उसका बेकरतार नाम का ड्रोन दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा चर्चित हथियार बन चुका है, जो उसने रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को दिया और अजरबैजान को देकर आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल कराया। लेकिन तुर्की यह भूल चुका था कि भारत वह देश है जो जब किसी दुश्मन को जवाब देता है तो सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि उसकी सांस रोक देने का वाली नसों पर वार करता है। तुर्की ने जब भूमध्य सागर में भारतीय युद्धपोत को घेरने की नाकाम कोशिश की थी, तब भारत ने उसकी ऊर्जा लाइन काटकर पहला सबक सिखाया। लेकिन तुर्की को सबक शायद अभी पूरा नहीं मिला था, क्योंकि उसके राष्ट्रपति एर्दोगान ने फिर से भारत पर तीखी बयानबाजी करते हुए कह दिया कि भारत अगर भूमध्य सागर में आया तो उसे बैराक्टार ड्रोन से निशाना बनाया जाएगा। बस वहीं पर भारत का सब्र खत्म हो गया। भारत ने पहली बार ना तो समुद्र में मिसाइल छोड़ी, ना हथियार चलाए, बल्कि उसने वहीं चोट मारी जहां तुर्की को सबसे ज्यादा दर्द होता है, उसकी सबसे गर्व वाली जगह, उसकी बैराक्टार ड्रोन फैक्ट्री पर। यह हमला बम से नहीं हुआ, यह हमला कोड से हुआ। यह मिसाइल हमला नहीं था, यह साइबर रॉकेट था। भारत की साइबर फोर्सेज ने आधी रात को ऑपरेशन गरुड़ के तहत तुर्की की पूरी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के कंट्रोल सिस्टम में घुसपैठ की। महज 4 मिनट के भीतर तुर्की की ड्रोन प्रोडक्शन लाइन ठप हो गई, उनकी असेंबली रोबोट्स बंद, सर्वेलेंस सिस्टम ब्लैकआउट, सर्वर रूम में अलार्म बजता रहा, लेकिन मॉनिटर पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, इंडिया डोजंट फॉरगेट, इंडिया स्ट्राइक्स बैक। तुर्की के इंजीनियर समझ ही नहीं पाए कि यह हुआ कैसे। उनके सिस्टम में रशियन फायरवॉल था, अमेरिकन बैकअप था, इजरायली एंटी हैकलॉक था, लेकिन उनमें एक कमी थी, इंडियन ब्रेन फायरवॉल नहीं था। भारत के साइबर वॉरियर्स ने तुर्की के सर्वर को ऐसे काबू किया जैसे बाज अपने शिकार को पंजे में जकड़ लेता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि भारत ने हमला करने के लिए से पहले दुनिया को बताया भी नहीं, कहा भी नहीं, सीधे कर दिया। क्योंकि भारत अब वह नहीं जो बयान देता है, भारत अब वह है जो एक्शन के बाद ही दुनिया को बताता है कि अब सीख लो। तुर्की ने सोचा था कि वह भारत को नेटो की धमकी देगा, लेकिन उसी नेटो के अंदर से ग्रीस ने भारत के समर्थन में खुला बयान दे दिया। फ्रांस ने कहा कि तुर्की को उसकी हद में रहना चाहिए। अमेरिका ने साफ कहा कि इंडिया इज ए रिस्पॉन्सिबल साइबर पावर। और रूस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर कोई देश तुर्की को झुका सकता है तो वह भारत है। लेकिन इस हमले की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि भारत ने सिर्फ सिस्टम शटडाउन नहीं किया, उसने बैराक्टार ड्रोन के फ्लाइट कोड्स लीक कर दिए। इसका मतलब यह कि जो ड्रोन तुर्की अब तक दूसरे देशों को बेचकर करोड़ों डॉलर कमा रहा था, अब वही ड्रोन किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि उसके कंट्रोल्स अब भारत के पास थे। भारत की इंटेलिजेंस ने तो मजाक में यह भी कहा कि अगर तुर्की ने फिर जुबान चलाई तो हम उसके ड्रोन से ही उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर आतिशबाजी करा देंगे। पूरी दुनिया यह सोच रही थी कि भारत ने यह किया कैसे। कुछ एक्सपर्ट्स कहने लगे कि यह शायद रॉ ने